अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बीफ पेटी बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बीफ बर्गर घर में बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं। और दूसरा, घर में बनी हुई चीज़ साफ़ सुथरी भी होती है। चलें इसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 3 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के, और एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, और 3 छोटी हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। इन सब चीज़ों को मैं चॉपर में बारीक चॉप कर लूँगी। इसके अलावा मैंने जो मसाले लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। ये सब चीज़ें लेने के अलावा मैंने लिया है बेसन, 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने बेसन लिया है, जिसे मैंने हल्का सा भून लिया था पैन में डाल के। जब इसकी खुशबू आने लगी तो इसे मैंने उतार लिया चूल्हे से और एक अंडा ले लिया। अब मैंने लिया है आधा किलो कीमा मशीन का। आप मटन या चिकन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची जो बारीक चॉप हुई हुई थी। भुना हुआ बेसन ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अब बाकी तमाम मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला। ये सब चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी। अब इसमें मैंने ऐड किया है एक अंडा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ब्रेड का एक स्लाइस। ब्रेड के स्लाइस के मैंने किनारे निकाल दिए और उसको पानी में डिप करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया और निचोड़ के इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसके मैं कबाब तैयार कर लूँगी। कबाब का साइज़ अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखें। आप जितने तैयार करना चाहते हैं, छोटे बड़े, वैसे तैयार कर लें। इतने कीमे में मैंने तकरीबन 9 कबाब तैयार कर लिए थे। इसके बाद मैं इसके साथ बनाऊँगी सैलड, कॉल्स्लॉ। इसके लिए मैंने ले ली है बंद गोभी, 1 कप के बराबर बंद गोभी है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। बंद गोभी में मैं ऐड करूँगी मायोनीज़। मैंने इसमें ऐड की है 3 to 4 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ऐड कर लें। इसमें मैंने ऐड किया है 1 चुटकी के बराबर नमक। और इसके बाद मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई 1 से 2 चुटकी। आप पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें गाजर या शिमला मिर्च भी कट करके ऐड कर सकते हैं। जो सब्ज़ियां आपको पसंद हो इसमें ऐड कर लें और इसको मिक्स करके कॉल्स्लॉ तैयार कर लें। बीफ बर्गर के साथ ही कॉल्स्लॉ बहुत मज़ेदार लगता है। कॉल्स्लॉ तैयार करके मैं इसे एक तरफ रख दूँगी और कबाब फ्राई करूँगी। एक पैन ले लिया है मैंने और इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल को मैं गर्म करूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम सा गर्म होना चाहिए। इसमें मैं कबाब ऐड करूँगी। कबाब ऐड करके मैं इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। साइड्स चेंज करके बारी बारी इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम पर कबाब अच्छी तरह से अंदर से पकेंगे नहीं। कबाब तैयार हैं। अब मैंने ले लिए हैं बर्गर के बन। इन बन को मैंने माइक्रोवेव कर लिया था, हल्का सा गर्म कर लिया था। आप इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। अब इस बन के दोनों साइड्स पर मैं लगा रही हूँ केचप लगाकर इसे अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर दूँगी। इसके अलावा आप इस पर चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, या मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस वगैरह मिक्स करके जो सॉस तैयार की जाती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप धनिया पुदीने की जो चटनी होती है, अगर आपको डिफरेंट टेस्ट पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा उसे स्पाइसी तैयार करके स्पाइसी बर्गर तैयार हो जाएंगे। केचप दोनों तरफ लगाने के बाद मैं इस पर लगाऊंगी सलाद पत्ता। सलाद पत्ता मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस पर बंद गोभी के पत्ते लगा लिए हैं। बंद गोभी के पत्ते लगाने के बाद इस पर मैं रखूँगी कबाब। कबाब का साइज़ अब आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्राइंग में भी काफ़ी श्रिंक हो जाता है। मैंने मीडियम साइज़ के कबाब तैयार किए हैं। आप बड़े साइज़ के भी तैयार कर सकते हैं या इससे छोटे साइज़ के भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही इसे तैयार कर लें, कबाब को फ्राई कर लें। ये कबाब आप तैयार करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए इसे फटाफट फ्राई करें और इससे मज़ेदार से बर्गर तैयार कर लें। इसके बाद मैंने इस पर रखा है चीज़ का स्लाइस, खीरे के कुछ स्लाइसेस रखे हैं और मैंने इस पर रख दिया है एक टमाटर लगाने के बाद इस पर मैंने ऐड की है मायोनीज़ मैं थोड़ी ज़्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ। मायोनीज़ ऐड करने से काफ़ी जूसी सा बर्गर तैयार होगा। अगर आपको मायोनीज़ पसंद नहीं है, आप कोई और सॉस भी इस पर यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली केचप भी आप इस पर लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब इस पर मैं लगाऊंगी एक स्टेक, ताकि ये सेट रहे बर्गर अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार से, टेस्टी से, हेल्दी से बीफ बर्गर तैयार हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि घर का खाना ही बेहतरीन खाना होता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें
और आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।